साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। वायस शर्मिला ने काशीबोगू में वीरा स्वामी के खानदान वालों को पुरसा दिया। वहां से शर्मिला ने अरुसु का रुख किया। वहां राम सुदर्शन के खानदान वालों को ताज़ियत पेश की। सुदर्शन के खानदान वालों से हालात दरियाफ्त किए, उन्हें ढारस बांधी। शर्मिला ने गरीब खानदान को हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया और बच्चों को खूब पढ़ाने का मशवरा दिया। शर्मिला की आमद पर सुदर्शन के खानदान वालों में हौसले की लहर देखी गई। राजमंड्री बल्दी कॉरपोरेशन का इजलास गर्मा गर्म रहा। वायएसआर कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने गोदावरी पुष्करालू में हुई अमवात पर बरसर इख्तिदार जमात को घेरा। पुष्करालू के इनेकाद का तरीका और एजेंडे के खिलाफ रकम खर्च करने की वायएसआर कांग्रेस ने शदीद मुखालिफत की और सियाह पट्टियों के साथ एहतजाज किया। इस दौरान दोनों ग्रुपों में तकरार की सूरत हाल पैदा हो गई। पुष्करालू में दिए गए मोमेंटोस मेयर को लौटा दिए गए। इस मामले पर वायएसआर कांग्रेस ने व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। नांदेड़ एक्सप्रेस से लॉरी टकराने के केस में रेलवे पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें लॉरी मालिक वेंकट सुबैया और एक ड्राइवर बादशाह शामिल है। मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार करके रेलवे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। गुंतीगल रेलवे कोर्ट ने मुलजिमीन को 14 दिन की रिमांड में भेज दिया है। याद रहे कि इस हादसे में कर्नाटक रुकने असेंबली समेत 6 अफराद हलाक और दीगर 30 मुसाफिर जख्मी हो गए थे। वजारत दही तरीक़ात ने मुल्क भर के स्मार्ट सिटीज़ के नामों का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। स्मार्ट सिटी के लिए आंध्र प्रदेश से 3 शहरों का जबकि तेलंगाना से 2 शहरों का इंतखाब हुआ है। आंध्र प्रदेश से अमरावती, तिरुपति और विशाखापट्टनम का स्मार्ट सिटी के लिए इंतखाब हुआ है, जबकि तेलंगाना से हैदराबाद और वरंगल मुंतखब हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 13, तमिलनाडु से 12, महाराष्ट्र से 10 और मध्य प्रदेश से 7 शहरों का स्मार्ट सिटी के लिए इंतखाब हुआ है। मुल्क की 9 रियासतों के सदर मुकाम को स्मार्ट सिटी का मुकाम नहीं मिला, जिनमें ईटानगर, पटना, शिमला, बेंगलुरु और कोलकाता शामिल है। मरकज ने 100 स्मार्ट शहरों को तरक्की देने के लिए 48,000 करोड़ मुख्तस किए हैं। वजीर शहरी तरक्कियात वेंकैया नायडू ने इस सिलसिले में अवाम से ताउन करने की अपील की है। पूरा देश में शहरी विकास में एक रचनात्मक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने जो स्कीम्स बजट में, राष्ट्रपति भाषण में हमने जो घोषणा किए हैं, उसको कार्यान्वित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजनरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय अर्बनाइजेशन फॉर सिटीज, स्वच्छ भारत, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए मकान 2022 तक, ऐसा कई नया योजनाओं के लेकर हमने देश के सामने आया है। आज एक महत्वपूर्ण जो सुंदर नगरी जैसा, आकर्षणीय नगरी जैसा, स्मार्ट नगरी जो कहते हैं हम लोग, मुझे अभी तक के स्मार्ट सिटीज का कोई सही शब्द हिंदी में मिला नहीं। हैदराबाद में राखी की खरीदो फरोख्त और उसकी तैयारी को लेकर जोश व खरोश पाया जाता है। हैदराबाद राखी की खरीदो फरोख्त और उसकी तैयारी के हवाले से अहम मरकज माना जाता है। राखी त्यौहार लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। हैदराबाद में राखी त्यौहार की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बाजारों में राखी का ताज़ा स्टॉक आ चुका है और कारखानों में राखी की तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर नित नए डिजाइन की राखियां तैयार की जाती हैं। धूलपेट, कागजीगुड़ा और उसके अतराफ के इलाकों में राखी बनाने के मुख्तलिफ कारखाने हैं, जहां खूबसूरत डिजाइन की राखियां तैयार की जाती हैं। राखी की तैयारी में मशीनों और असरी तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। धूलपेट और उसके आसपास वाक़े राखी के कारखानों में नस्ल दर नस्ल लोग राखी की तैयारी और उसके कारोबार से जुड़े हैं। 1952 से राखी बनाता हूँ और मेरे पिताजी बनाते थे और मैं बनाता हूँ। मेरे 4 लड़के भी बनाते। पूरे राखी में हमारी माताजी राखी बनाते थे। हमारे फैमिली पूरे राखी बनाते थे। अभी भी राखी बनाते हैं हम लोग। राखी के त्यौहार से लोगों को रोजगार मिलता है।
खास तौर पर घरेलू खवातीन राखी के कारखानों में काम करके पैसा कमाते हैं, जिससे उनके खानदान की किफालत में मदद मिलती है। हैदराबाद में मौजूद राखी के कारखानों से दर्जनों खवातीन और लड़कियां जुड़े हैं। ये राखी के कारखाने खवातीन और लड़कियों के लिए आमदनी का जरिया बने हैं। साल के 12 महीने यहाँ राखी तैयार की जाती हैं और राखी के कारखाने में काम करने वालों को हर महीना तनख्वाह मिलती है। हम लोग यहीं पे रहते हैं करीब में, और कई लोग हैं तो दूर दूर से भी आते। हाँ, तो बहुत सालों से बनाते हैं। हमारे मम्मी भी बनाते थे, मैं भी बनाती हूँ। घर का काम करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें ये काम कर लेते हैं। हम लोगों को बहुत हेल्प है कारखाने से और बहुत मदद मिल जाती। ये तो मशीन है, ये आटा है, राखी में इस्तेमाल करते हैं इसको। राखी के सामने डालते हैं उसको, बूटी टाक के जरी में डाल के आटे पे डाल के बनाते हैं उसको। तो ये ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, राखी है ना, भाई बहन का जो प्यार है इसी से ही है। मेरे को ये खुशी है कि राखी बनाने में किसी हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल पढ़ने वाले होते हैं, उनको किराए भरना होता है, फीस भरना होता है और सब्जी लेना होता है, राशन लाना होता है। तो ये सब चीज़ के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए हमारा राखी उनके घर के लिए सहयोग बन जाता है। और खाली रहने से वो काम कुछ करने का चाहते हैं। हर कोई घर में खाली कोई नहीं बैठना चाहता है। राखी त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाता है। राखी बांधना दरअसल भाई और बहन के दरमियान अटूट मोहब्बत का इजहार है। बहन की जानिब से भाई को राखी बांधने के बाद भाई बहन को तोहफे देता है और उसकी हिफाजत का अहद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। राखी की तैयारी और हैदराबाद में राखी के कारखानों पर साक्षी टीवी पर खास प्रोग्राम बतगु चित्रम पेश किया जा रहा है। हफ्ते के रोज शाम 8:30 बजे ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा। हैदराबाद के इलारेडीगुड़ा में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। नरीडमेट से ताल्लुक रखने वाला वेंकटेश कार ड्राइवर है, जिसकी शादी 5 साल पहले रेणुका नामी खातून से हुई थी। पड़ोसियों के मुताबिक शादी के वक्त से ही दोनों में बाहम फहमी की कमी रही। बार बार झगड़े होते रहे। रात में भी झगड़ा होने के बाद वेंकटेश ने दुपट्टे के जरिए बीवी का गला घोंटकर कत्ल करने का पुलिस ने शुबा जाहिर किया है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। फरार वेंकटेश की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा और उसकी मां टीटैन से पाक होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में हिंदुस्तान को टीटैन से पाक मुल्क करार दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने मां और बच्चे की सेहत की हिफाजत के लिए सेहत के शोबे में कई अहम इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म दिल्ली में कॉल टू एक्शन इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में 24 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ये पहला मौका है कि ऐसी नौइयत का इजलास पहली मरतबा अमरीका के बाहर हिंदुस्तान में मुनाकिद हुआ है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कश्मीर के बारामूला में ज़ाफ़रान तैयार करने वाले काश्तकारों से मुलाकात करके उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। राहुल ने कहा कि कश्मीर के किसान जो मसाइल झेल रहे हैं, ऐसी ही सूरत हाल मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। सालाना हैदराबाद मैराथन रन की तैयारियां जोरों पर है। 30 अगस्त को मुनाकिद होने वाली मैराथन में मुकामी, कौमी और आलमी सतह से 14,000 रनरों की शिरकत का अंदाज़ा लगाया गया है। इस बड़ी रन से पहले बेदारी के लिए 29 अगस्त को 3 के और 5 के रन का इनेकाद किया जा रहा है। लगातार दूसरे साल भी अरुण भारद्वाज ट्रेडमिल पर 36 घंटे दौड़ लगाएंगे। मैराथन के फातेह को पेश किए जाने वाले कप की तेलुगु फिल्म स्टार दगुबाटी राणा ने रोनुमाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में कई ओहदेदारों ने शिरकत की। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच कल से कोलंबो में शुरू हो रहा है। दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। हिंदुस्तान फैसला कुन मैच में कामयाबी के जरिए सीरीज पर कब्जा करना चाहता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इसरो से GSLV D6 रॉकेट खला में कामयाबी के साथ दागा गया। GSAT-6 सैटेलाइट से फौजी मकासद को किया जाएगा पूरा। गुंटूर में नौमौलूद की हलाकत पर गुस्से की लहर। SSCP का एहतजाज। HRC की नोटिस, कसूरवार डॉक्टर की मुअत्तली की मांग। सदर मुकाम के लिए तहवील अराजी की। AP के नायब वजीर आला ने की मुखालिफत के। कृष्णमूर्ति का बयान। मरकज ने स्मार्ट सिटीज का बाकायदा तौर पर किया ऐलान। AP से 3 और तेलंगाना से 2 शहरों के इंतखाब की तस्दीक।
साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।